लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए। इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो। तो मैं सबको ये बताई थी कि इतना खवातीन को अरेस्ट कर लिया, तो पीछे से मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगा के कहा कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा जी मेरी बारी क्यों है, मतलब मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक वैन आ रही है, अब तुम भी साथ चलो। चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और पीटीआई बोल रही है। काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से ताकि इदारे ना खराब हो। आसिफ जरदारी ने जब उसने कहा था कि डीजीआईएसआई को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए, ये होता है इदारे पे तनकीद करना। जरदारी ने अमेरिका को कहो मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है। मुझे तो पहले मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि मेरे साथ कितनी मिस हैंडलिंग की गई। मैं वहाँ पर पहले मेरे साथ सबसे पहले ये बात शायद किसी को नहीं पता, कुछ मीडिया वालों को शायद बात पता हो कि जब मैं वहाँ से रैली को हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे, जब एंड हुई है हम वहाँ से जा रहे थे, तो मुझे पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, ज़ोर से साइड मुझे टाइट पकड़ लिया आर्म की साइड से, लेफ्ट आर्म से। फिर जब मैंने उसे पुश किया, मैंने उसे छुड़वा के मैं जैसे ही निकली हूँ तो सारे मीडिया वालों ने मुझे यूँ सराउंडिंग्स में ले लिया और मैं सेंटर में थी, सारा मीडिया था। मुझे अच्छा मीडिया से थोड़ा सा मुझे ये होगा कि मीडिया वालों ने भी उस वक्त ज़ाहिर है वो इसलिए आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे पकड़ नहीं सकते ये लोग। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, वाई दे डू दैट। तो फिर उसके बाद आप लोग, मैं ओबियसली उस समय इतनी उससे एग्रेसिव हुई थी कि मेरा एग्रेसिव होना बनता था। हम वहाँ पे हम चीफ जस्टिस साहब के लिए खड़े हुए थे, हम आइन के लिए खड़े हुए थे, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे। तो मेरा तो बनता था कि मैं वहाँ के मैं उस वक्त एग्रेसिव होती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ये हमने वहाँ हम असला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे ना हमारे पास कोई डंडे थे। तो मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा कि मैंने तो पुलिस वाले की आवाज़ मुझे उधर से आई कि इसको पकड़ो। आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए। इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो, डैम केयर। उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। मैं जब वैन में मुझे जोर से जाके पुश किया है और मुझे नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरी क्या चीज़ कहाँ है, और मेरे मोबाइल से मेरा मोबाइल भी मेरे हाथ से छीन लिया बड़ी ज़ोर से। मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इश्यूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो मिस हैंडलिंग हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना भूलना चाहिए। तो मैं तो ये ह्यूमन राइट्स में ज़रूर कहूँगी कि इसका एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को। आई डोंट नो वो एक्शन कब लेंगे इन चीज़ों का। आप भी हाँ जी, एज मैम शीरी ने जिस तरह बताया कि मैं रैली का पार्ट नहीं थी, हम एज ए सपोर्ट करने के लिए निकली थी मैं वहाँ पे, और इनकी रैली पीसफुल रैली थी, ना रोड्स ब्लॉक थी ना कुछ। इनकी जब रैली निकल गई, मैं अपनी कार की तरफ वॉक करके जा रही थी और वो कार मेरी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी और सडनली मुझे शोर की आवाज़ आई। मैं रुकी तो मैंने देखा कि जिस तरह इनके साथ मिस हैंडलिंग हो रही है, इनको लेके जा रहे हैं और वैन चली गई। तो मैं फेसबुक पे बल्कि लाइव थी, तो मैं सबको ये बताई थी कि इतना खवातीन को अरेस्ट कर लिया, तो पीछे से मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगा के कहा कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा जी मेरी बारी क्यों है, मतलब मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक वैन आ रही है, अब तुम भी साथ चलोगी। और वो हमें 10-12 थी जिन्होंने घेरा डाल लिया था। और फिर मैंने रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि इनके साथ जिस तरह सलूक हुआ था, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह रोड्स पे मेरे साथ इतना मिस हैंडल करें कि उनके इरादे यही थे कि कोई इशू बने। तो मैं साइलेंटली उन्होंने वैन में बिठाया और मैं चली गई थी थाने। लेकिन थाने जाके अफसोस इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी को कोई पता नहीं था कि हमें क्यों लेके आए हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमारा मतलब जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनको भी नहीं पता कि हमें क्यों वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। और 7-8 घंटे उन्होंने हमें अच्छा खासा ख्वार किया है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे, हम मतलब जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं कि थाने में मतलब एक फैमिली, एक हाउसवाइफ को आप इस तरह अरेस्ट विदाउट एनी रीज़न उन्होंने हमें डिटेन किया। और फिर रात को आई थिंक 3 बजे के करीब उन्होंने हमें रिलीज़ किया। लेकिन वो बड़ा ट्रॉमेटिक हमारे लिए था, हमने कभी ये नहीं सोचा था एज ए पाकिस्तान में हमारे साथ ख़वातीन के साथ ये सलूक भी हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू।
तो इससे पता चलता है कि कोई आइन नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई रूल नहीं, इसे जंगल। एक बात मैं वाजे कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और पीटीआई बोल रही है। देखें, इदारों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी हैं, फिर से हमने पोस्ट की है। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो एक या दो शख्स लगाना चाह रहे हैं। इस वास्ते इदारों की तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे खान साहब। हाँ, शख्सियतों पे कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्लाना हमला के प्लॉट्स बनाए। एक हुआ वजीराबाद में, एक ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बना था। वो हक बनता है इमरान खान का कि उनका नाम लें जिन लोगों ने वो समझते हैं उनके खिलाफ कत्लाना स्कीम्स बनाई है और कोशिश भी की है। और अगर आप देखें, नवाज शरीफ वगैरह इनको भूल गए। आसिफ जरदारी ने इदारे की को टैग किया था जब उसने कहा था कि DGISI को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए। ये होता है इदारे पे तनकीद करना, इदारों पे तोहमत लगाना। ये जब जरदारी ने अमेरिका को कहा मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है और कौन चाहता है कि इदारे साफ और शफाफ हो। इस वास्ते जिन लोगों ने गलत काम किए उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो गलत काम करता है होनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे में भी हो।